मुंबई की सड़क। फुटपाथ के किनारे एक लड़की शांति से जमीन पर पेंटिंग बना रही थी और आसपास कुछ लोग रुककर उसकी कला को देख रहे थे। वाह, कमाल है ये तो। सर, आपको आना होगा अभी। इस लड़की ने फुटपाथ पे वही चेहरा बनाया है, बिल्कुल वही, आपके बेटे का। कहाँ है वो? और फिर 10 मिनट बाद जो हुआ जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए। मुंबई में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन एक नाम था जो हर कोई जानता था, विक्रांत मेहरा। मेहरा आर्ट फाउंडेशन का मालिक, 2000 करोड़ का साम्राज्य, दुनिया भर में गैलरीज, लंदन, पेरिस, दुबई, हर जगह उसकी पेंटिंग्स बिकती थीं। लेकिन विक्रांत मेहरा को कोई पेंटिंग्स का शौकीन नहीं कहता था। लोग कहते थे, यह आदमी पेंटिंग्स नहीं बेचता, दर्द बेचता है। क्योंकि 3 साल पहले विक्रांत ने अपना बेटा खोया था, आर्यन, 12 साल का, कैंसर। आखिरी दिनों में आर्यन एक पेंटिंग बना रहा था अपनी और अपनी मां की, लेकिन पेंटिंग अधूरी रह गई। आर्यन का हाथ ब्रश पकड़ने की ताकत खो चुका था और एक सुबह वो हाथ हमेशा के लिए ठंडा पड़ गया। लेकिन उस अधूरी पेंटिंग में एक राज था जो किसी को नहीं पता था, सिवाय विक्रांत के। विक्रांत ने उस पेंटिंग को पूरा करवाने की कोशिश की। दुनिया के 15 आर्टिस्ट्स बुलाए, लंदन से, इटली से, जापान से। हर किसी ने कोशिश की, हर कोई फेल हुआ। कोई बेटे के चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं पकड़ पाया, कोई रंगों की वो डेप्थ नहीं ला पाया जो 12 साल के बच्चे ने अपने आखिरी दिनों में भरी थी। आखिरी आर्टिस्ट ने ब्रश रखकर कहा, सर, इस पेंटिंग में जान है और जान कॉपी नहीं होती। विक्रांत ने पेंटिंग को अपने बेडरूम में रख लिया। रोज रात उसके सामने बैठता, शराब पीता, बेटे से बात करता और रोता। लेकिन विक्रांत का दर्द सिर्फ बेटे तक नहीं था। एक और दर्द था जो उसने खुद बनाया था, जो ज्यादा गहरा था और जिसे उसने इतने सालों से दबाकर रखा था कि अब वो खुद भूल चुका था। वो दर्द अभी बाहर आने वाला था। उधर मुंबई के धारावी के पास एक झुग्गी बस्ती थी। उसी बस्ती में रहती थी मीरा, 15 साल की, अनाथालय में पली। 8 साल की उम्र में भाग गई क्योंकि वहां मारपीट होती थी। तब से सड़क, फुटपाथ, चाय की दुकानों के बाहर बर्तन धोना, कभी कूड़ा बीनना, और एक काम जो उसे जिंदा रखता था, पेंटिंग। मीरा को किसी ने पेंटिंग नहीं सिखाई, न कोई टीचर था, न कोई स्कूल। लेकिन जब से उसे याद था, उसके हाथ बनाते थे। पहले कोयले से दीवारों पर, फिर चौक से जमीन पर, फिर किसी के फेंके हुए पुराने रंगों से कागज पर, जो दिखता बना देती, जो सपने में आता बना देती। और एक चेहरा था जो बचपन से उसके सपनों में आता था, एक लड़के का, उसी उम्र का, भूरी आंखें, हल्की मुस्कान। मीरा को नहीं पता था वो कौन है, लेकिन जब भी वो चेहरा सपने में आता, मीरा को एक अजीब सी शांति मिलती, जैसे कोई अपना हो, कोई बहुत करीब का। उस दिन मुंबई के कोलाबा इलाके में मीरा फुटपाथ पर बैठकर चौक से पेंटिंग बना रही थी। वही चेहरा जो हमेशा सपने में आता था, भूरी आंखें, हल्की मुस्कान। 15 मिनट में बना दिया। लोग रुके, सिक्के फेंके, कोई बोला वाह, कोई बोला बेचारी, और कोई चला गया। लेकिन एक मर्सिडीज रुकी। उसमें से विक्रांत का पीए निकला, संजय। संजय की नजर पेंटिंग पर पड़ी और उसके पैर जम गए। वो चेहरा, वही चेहरा, आर्यन का, फुटपाथ पर, चौक से बनाया हुआ, एक भिखारन जैसी लड़की ने। लेकिन एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जो दुनिया के 15 आर्टिस्ट्स नहीं पकड़ पाए, यह लड़की चौक से पकड़ चुकी थी। संजय ने फोन उठाया, विक्रांत को कॉल किया, और जो बोला, विक्रांत की दुनिया हिल गई। 20 मिनट में विक्रांत वहां था। काली गाड़ी, ड्राइवर ने दरवाजा खोला, विक्रांत उतरा। कोलाबा की उस सड़क पर जहां अमीर लोग शॉपिंग करते हैं, 1-2 हजार करोड़ का आदमी फुटपाथ पर झुका हुआ एक चौक पेंटिंग देख रहा था। उसका चेहरा बदल गया, रंग उड़ गया, होंठ कांपे। आर्यन, उसका बेटा, वही मुस्कान, वही आंखें, वही एक्सप्रेशन जो आखिरी दिनों में बेटे के चेहरे पर था। विक्रांत ने मीरा को देखा, फटे कपड़े, उलझे बाल, हाथ चौक से सने हुए। 15 साल की लड़की जो जमीन पर बैठी उसे देख रही थी बिना डरे। विक्रांत एक पल रुका, फिर बोला, यह चेहरा तूने कहां देखा? मीरा ने कंधे उचकाए, सपने में आता है, बचपन से। विक्रांत का दिल एक धड़कन के लिए रुका। उसने संजय को देखा। संजय ने सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, सर, मैं भी नहीं समझ पा रहा। विक्रांत ने जेब से फोन निकाला, एक फोटो खोली, आर्यन की, वही चेहरा, और फुटपाथ पर जो बना था, हूबहू वही, चौक से, एक अनपढ़ लड़की ने। विक्रांत ने फैसला किया, उसी वक्त, तू मेरे साथ चल। मीरा ने देखा, अमीर आदमी, बड़ी गाड़ी, सूट बूट वाले लोग। उसका हर तजुर्बा कहता था, भाग। लेकिन कुछ था उस आदमी की आंखों में, दर्द जो मीरा को रोक गया। विक्रांत ने अपने बंगले में ले जाकर वो अधूरी पेंटिंग दिखाई। मीरा ने देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। वही चेहरा जो उसके सपनों में आता था, किसी और ने बनाया था, लेकिन अधूरा। विक्रांत ने कहा, दुनिया के 15 आर्टिस्ट्स कोशिश कर चुके, कोई पूरी नहीं कर पाया, तू करेगी?
मीरा ने पेंटिंग को छुआ, उंगलियां फेरी, जैसे कुछ याद आ रहा हो, कुछ पुराना, कुछ दबा हुआ। बनाऊंगी, विक्रांत ने शर्त रखी। पूरी कर दी 10 करोड़, लेकिन अगर खराब हुई एक भी स्ट्रोक गलत तो पेंटिंग मुझे वापस, और तू यहां से जाएगी हमेशा के लिए। मीरा ने विक्रांत की आंखों में देखा। कोई डर नहीं था। मंजूर है। लेकिन दोस्तों, मीरा को नहीं पता था कि उस बंगले में सिर्फ विक्रांत नहीं रहता, विक्रांत का छोटा भाई भी रहता था, कमल मेहरा, मेरा आर्ट फाउंडेशन का बिजनेस पार्टनर। और कमल नहीं चाहता था कि वो पेंटिंग कभी पूरी हो, क्योंकि अगर विक्रांत का दर्द जिंदा रहा तो प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी, और अगर दर्द खत्म हुआ तो कमल का हिस्सा खत्म। कमल ने मीरा को देखा, मुस्कुराया, हाथ मिलाया, बोला वेलकम बेटा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। मीरा को बंगले के तीसरे फ्लोर पर एक कमरा दिया गया, बड़ा, हवादार, खिड़की से समुद्र दिखता था। जिंदगी में पहली बार मीरा ने बिस्तर पर सोया, असली बिस्तर, चादर वाला, तकिए वाला। लेकिन नींद नहीं आई, क्योंकि उसी फ्लोर पर बगल के कमरे में वो अधूरी पेंटिंग रखी थी, और मीरा को लग रहा था जैसे पेंटिंग उसे बुला रही है। रात के 2 बजे मीरा उठी, कमरे से निकली। बगल का दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा, सिर्फ एक लैंप जल रहा था पेंटिंग के सामने। मीरा अंदर गई, पेंटिंग के सामने खड़ी हुई, और तब उसने वो देखा जो दिन में नहीं दिखा था। पेंटिंग में 2 चेहरे थे, एक लड़के का, आर्यन का, जो अधूरा था, और एक औरत का जो पूरा था। लड़के ने उस औरत का हाथ पकड़ा हुआ था। औरत की आंखें बड़ी गहरी, और उनमें एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई अपने बच्चे को देख रहा हो आखिरी बार। मीरा का दिल धड़का। वो औरत, उसका चेहरा मीरा ने पहले देखा था। कहाँ, याद नहीं आया, लेकिन कुछ था, कुछ गहरा, जो सीने में हिल रहा था। मीरा ने उंगली उठाई, औरत के चेहरे पर रखी, और उसकी आंख से एक आंसू गिरा, बिना वजह, बिना समझे। अगली सुबह काम शुरू हुआ। विक्के रांत ने सबसे महंगे रंग मंगवाए, इटालियन कैनवस, फ्रेंच ब्रशेस, एक पूरा स्टूडियो तैयार करवाया। मीरा के सामने वो सब था जो किसी आर्टिस्ट के सपने में आता है, लेकिन मीरा ने कुछ भी नहीं छुआ। वो 3 दिन तक सिर्फ पेंटिंग देखती रही, सुबह से शाम, एक स्ट्रोक नहीं मारा। विक्रांत परेशान हुआ। संजय ने पूछा, लड़की कुछ करेगी भी या टाइम खा रही है? चौथे दिन मीरा ने ब्रश उठाया, पहला स्ट्रोक, और जो हुआ, कमरे में खड़ा संजय कांप गया। मीरा ने आंखें बंद करके पेंट किया, जैसे कोई डिक्टेशन ले रही हो, जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर चला रहा हो। ब्रश कैनवस पर ऐसे चल रहा था जैसे पेंटिंग खुद बोल रही हो, यहां यह रंग इतना गहरा, और यहां हल्का। 1 हफ्ते में पेंटिंग आधी पूरी हो गई। आर्यन का चेहरा उभर रहा था, वो मुस्कान जो 15 आर्टिस्ट नहीं पकड़ पाए, मीरा के हाथों से निकल रही थी, जैसे वो उस चेहरे को जानती हो, जैसे वो चेहरा उसका अपना हो। विक्रांत रोज शाम को आता, पेंटिंग देखता, और हर बार उसकी आंखें भर जाती। बेटा लौट रहा था कैनवस पर धीरे धीरे, लेकिन उसी बंगले में एक और इंसान पेंटिंग देख रहा था, कमल मेहरा। कमल को पेंटिंग से कोई लेना देना नहीं था, उसे लेना देना था प्रॉपर्टी से। विक्रांत ने 3 साल पहले विल बनवाई थी, अगर पेंटिंग कभी पूरी हुई तो मेहरा आर्ट फाउंडेशन की पूरी प्रॉपर्टी आर्यन की मेमोरी में चैरिटी ट्रस्ट में जाएगी, और अगर पेंटिंग अधूरी रही तो प्रॉपर्टी कमल को। 2000 करोड़ एक पेंटिंग पर टिके, और एक फुटपाथ की लड़की उस पेंटिंग को पूरा कर रही थी। कमल ने पहले हफ्ते कुछ नहीं किया, देखता रहा, मुस्कुराता रहा, मीरा से अच्छे से बात करता, खाना भिजवाता, बेटा कुछ चाहिए तो बोलना। मीरा को लगा अच्छा इंसान है। लेकिन दूसरे हफ्ते जब पेंटिंग तेजी से बन रही थी, कमल ने पहल कदम उठाया। एक रात मीरा सो रही थी, किसी ने स्टूडियो का दरवाजा खोला, अंदर गया और पेंटिंग पर टर्पेंटाइन डाल दिया, वो केमिकल जो पेंट को गला देता है। सुबह जब मीरा ने देखा, 1 हफ्ते की मेहनत बह चुकी थी। आर्यन का चेहरा जो उभर रहा था धुंधला हो गया, रंग मिल गए, कैनवस गीला, सब बर्बाद। मीरा जमीन पर बैठ गई, हाथों में चेहरा छुपाया, रोई नहीं, लेकिन अंदर से कुछ टूटा। विक्रांत आया, देखा, चेहरा लाल हो गया, चिल्लाया, यह किसने किया? सीसीटीवी चेक हुआ, रात के फुटेज में कोई नहीं दिखा, कैमरा उसी वक्त बंद था, जैसे किसी ने जानबूझकर किया। कमल बगल में खड़ा था, चेहरे पर चिंता, भैया शायद लड़की ने खुद ही कुछ गिरा दिया, ये लोग केयरलेस होते हैं। मीरा ने कमल को देखा, पहली बार उसकी आंखों में शक आया, लेकिन कुछ बोली नहीं, सबूत नहीं था। विक्रांत ने मीरा से पूछा, दोबारा बना सकती है? मीरा ने कैनवस को देखा, गीला, बर्बाद, 1 हफ्ते की मेहनत। फिर उसने विक्रांत की आंखों में देखा, वही दर्द, बेटे का दर्द जो हर शाम उन आंखों में दिखता था। बनाऊंगी, दोबारा शुरू। इस बार मीरा ने स्टूडियो में ताला लगाया, चाबी अपने पास रखी। रात को सोती नहीं थी, पेंटिंग के पास बैठी रहती, जैसे पहरा दे रही हो। खाना कम खाती, नींद कम लेती, आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन ब्रश नहीं रुका। 3 हफ्ते बीते, पेंटिंग फिर से बन रही थी, इस बार और गहरी और पावरफुल।
जैसे टर्पेंटाइन ने पेंटिंग को मारा नहीं और मजबूत कर दिया। कमल बेचैन हो रहा था। उसने दूसरा कदम उठाया। एक शाम मीरा स्टूडियो से बाहर आई। सीढ़ियों पर कमल मिला, मुस्कुराते हुए, हाथ में चाय। बेटा थक गई होगी, चाय पी ले। मीरा ने चाय ली, पी। अगली सुबह उसका हाथ कांप रहा था, उंगलियां ब्रश नहीं पकड़ पा रही, आंखों के सामने धुंधलापन, सिर चकरा रहा था। डॉक्टर बुलाया गया, चेक किया, कुछ नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा शायद थकान है, आराम करो। लेकिन मीरा को पता था यह थकान नहीं है, कुछ और है। क्योंकि कांपना उसी रात से शुरू हुआ जिस रात कमल ने चाय दी थी। मीरा ने किसी को नहीं बताया, चुप रही। लेकिन अगले दिन से कमल जो भी खाना पीना भेजता, मीरा छूती नहीं, सिर्फ अपने हाथ से बनाकर खाती। कांपना बंद हो गया। 3 दिन में हाथ ठीक, ब्रश वापस। मीरा अब समझ गई थी इस बंगले में कोई नहीं चाहता कि पेंटिंग पूरी हो, और वो कोई रोज उसके सामने मुस्कुराता है। चौथा हफ्ता, पेंटिंग लगभग पूरी, बस आर्यन की आंखें बाकी थीं। वो लास्ट डिटेल जो कोई आर्टिस्ट नहीं पकड़ पाया। भूरी आंखें, उनमें वो एक्सप्रेशन जो जिंदगी और मौत के बीच का था। मीरा ने ब्रश उठाया, आंखें बंद कीं, और तभी उसके सपने का वो चेहरा आया, पहली बार पूरा, साफ। और उस चेहरे ने मुस्कुराकर कहा, दीदी। मीरा का ब्रश रुक गया, आंखें खुली, हाथ कांपा, लेकिन इस बार जहर से नहीं, किसी और वजह से। दीदी। उसी रात कमल ने आखिरी दांव खेला। रात के 3 बजे बंगले में फायर अलार्म बजा, धुआं उठा। तीसरे फ्लोर से, वहीं जहां स्टूडियो था, वहीं जहां पेंटिंग थी। आग। दोस्तों, वो पेंटिंग जिसमें आर्यन की आखिरी मेमोरी थी, वो पेंटिंग जिसे मीरा ने अपना खून पसीना लगाकर दोबारा बनाई, वो जल रही थी। और उसी आग में एक सच छुपा था जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। आग तीसरे फ्लोर पर फैल रही थी, धुआं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। पूरा बंगला जाग गया। नौकर भागे, गार्ड भागे। विक्रांत अपने बेडरूम से निकला, और जब उसने ऊपर देखा, उसके पैर जम गए। तीसरा फ्लोर, स्टूडियो, पेंटिंग। विक्रांत सीढ़ियां चढ़ा। धुआं आंखों में घुस रहा था, सांस फूल रही थी। पीछे से संजय चिल्ला रहा था, सर रुको, फायर ब्रिगेड आ रही है। विक्रांत नहीं रुका। स्टूडियो का दरवाजा धक्का दिया। अंदर धुआं, आग, और बीच में मीरा। मीरा स्टूडियो में थी, पेंटिंग को दीवार से उतार चुकी थी, भीगी चादर में लपेट रही थी। आग उसके बालों के पास तक आ चुकी थी, हाथ जल रहे थे, लेकिन पेंटिंग नहीं छोड़ रही थी। विक्रांत ने दौड़कर मीरा को पकड़ा, पेंटिंग समेत बाहर खींचा। सीढ़ियों से नीचे, बाहर लॉन में, दोनों जमीन पर गिरे, हाँफ रहे थे। मीरा के हाथ जले हुए छाले पड़ चुके थे, लेकिन पेंटिंग उसकी छाती से चिपकी थी, सुरक्षित। विक्रांत ने पेंटिंग देखी, चादर हटाई। कैनवस पर कालिख लगी थी किनारों पर, लेकिन बीच का हिस्सा, आर्यन का चेहरा बचा हुआ था। विक्रांत ने मीरा को देखा, जली उंगलियां, फटे कपड़े, चेहरे पर कालिख, और आंखों में जिद की पेंटिंग को कुछ नहीं होने दूंगी। तूने आग में अपनी जान। मीरा ने बस इतना कहा, यह पेंटिंग अधूरी है, अभी आंखें बाकी हैं। फायर ब्रिगेड आई, आग बुझी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, और जो निकला, विक्रांत का खून खौल गया। आग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से नहीं लगी थी। स्टूडियो में केरोसिन के निशान मिले, जमीन पर, दीवारों पर। किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। सीसीटीवी इस बार काम कर रहा था, फुटेज खींचा गया। रात के 3 बजे, एक साया तीसरे फ्लोर पर, स्टूडियो के दरवाजे पर हाथ में कुछ अंदर जाता है और 2 मिनट बाद बाहर आता है। एक साया तीसरे फ्लोर पर, स्टूडियो के दरवाजे पर हाथ में कुछ अंदर जाता है। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन चाल पहचानी हुई थी, शरीर पहचाना हुआ था, और हाथ में जो घड़ी थी, वो पूरे बंगले में सिर्फ एक इंसान पहनता था, कमल मेहरा। विक्रांत ने फुटेज देखा, 3 बार, 4 बार, हर बार वही, अपना भाई, अपना खून, अपना बिजनेस पार्टनर। सुबह विक्रांत ने कमल को ड्राइंग रूम में बुलाया। कमल आया, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए। भैया, पेंटिंग ठीक है, लड़की ठीक है। विक्रांत ने लैपटॉप खोला, सीसीटीवी फुटेज प्ले किया। कमल की मुस्कान गायब हो गई। विक्रांत ने एक शब्द नहीं बोला, बस देखता रहा अपने भाई को, जिसके साथ बचपन खेला, जिसे बिजनेस में हिस्सा दिया, जिस पर भरोसा किया। कमल ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, भैया यह मैं नहीं हूं, कोई और। विक्रांत ने हाथ उठाया, बस, टर्पेंटाइन भी तूने डाला था, चाय में भी तूने कुछ मिलाया था, और आज आग भी तूने लगाई। कमल चुप, फिर चेहरा बदला, मुस्कान गई, असली चेहरा आया, ठंडा, कड़वा। हाँ मैंने किया, क्योंकि तू पागल हो गया है भैया। एक मरे हुए बच्चे की पेंटिंग के पीछे 2000 करोड़ चैरिटी में देगा, और एक भिखारन को 10 करोड़। मैंने 20 साल तेरे साथ बिजनेस बनाया, मेरा हक है वो प्रॉपर्टी। विक्रांत की मुट्ठी भिंची, लेकिन मारा नहीं, उठा, दरवाजा खोला, निकल इस घर सा, बिजनेस से, मेरी जिंदगी से, मिरान की। कमल हंसा, कोर्ट में मिलते हैं भैया, और चला गया। 2 दिन बाद, मीरा के हाथों पर बैंडेज था, उंगलियां जली हुई। डॉक्टर ने कहा था 2 हफ्ते ब्रश मत पकड़ना। मीरा ने सुना,
सिर हिलाया और अगली सुबह स्टूडियो में थी। बैंडेज के ऊपर से ब्रश पकड़ा, दर्द हो रहा था, हर स्ट्रोक में जलन, लेकिन ब्रश नहीं रुका। आर्यन की आंखें बाकी थीं, वो लास्ट डिटेल, वो एक्सप्रेशन जो जिंदगी और मौत के बीच का था। मीरा ने आंखें बंद की, वो सपना फिर आया, वही चेहरा, वही लड़का, इस बार और साफ। और इस बार उसने सिर्फ दीदी नहीं कहा, उसने कहा, मम्मा कहाँ है? मीरा की आंखें खुलीं, ब्रश रुका, हाथ कांपा, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, मम्मा। और तभी उसकी नजर पेंटिंग पर गई, उस औरत पर जिसका चेहरा आर्यन ने पूरा बनाया था। बड़ी आंखें, गहरी उदासी और माथे पर एक छोटा सा तिल बाईं तरफ। मीरा का हाथ अपने माथे पर गया, बाईं तरफ, वही जगह, वही तिल। सांस रुक गई। वो औरत पेंटिंग में, वो उसकी मां थी। मीरा दौड़ी, नीचे आई। विक्रांत स्टडी में बैठा था। मीरा ने पेंटिंग की तरफ इशारा किया। वो औरत कौन है? विक्रांत ने देखा। लंबा पल, फिर बोला, मेरी पहली पत्नी नेहा। कहाँ है वो? विक्रांत की आंखों में कुछ टूटा। मर गई, आर्यन के जन्म के बाद, कॉम्प्लिकेशंस। और मीरा की आवाज कांपी, बच्चे? सिर्फ आर्यन था? विक्रांत रुका, एक लंबा पल, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल रहा हो जिसे सालों से बंद रखा था। नहीं, ट्विंस थे, आर्यन और एक लड़की। मीरा के पैर लड़खड़ाए, दीवार पकड़ ली। लड़की कहाँ है? विक्रांत की आवाज टूट गई। नेहा मरी तो मैं टूट गया था, 2 बच्चे, अकेला, बिजनेस शुरू ही हुआ था। कमल ने कहा, दोनों को संभालना मुश्किल होगा, लड़की को किसी अच्छे अनाथालय में। विक्रांत आगे नहीं बोल पाया। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन गुस्से के, दर्द के और उस सच के जो 15 साल से दबा था। कौन सा अनाथालय? विक्रांत ने नाम बताया, मुंबई का, वही अनाथालय जहां मीरा पली, जहां से भागी, जहां मारपीट होती थी। मीरा ने विक्रांत को देखा और विक्रांत ने मीरा को। दोनों की आंखें मिलीं और उस एक पल में, बिना डीएनए टेस्ट के, बिना किसी रिपोर्ट के, दोनों समझ गए। मीरा उसकी बेटी थी, आर्यन की जुड़वां बहन। और वो चेहरा जो बचपन से सपनों में आता था, वो अपने भाई का चेहरा था, जिसे कभी मिली नहीं, जो अब इस दुनिया में नहीं था। विक्रांत जमीन पर बैठ गया। 15 साल का दर्द, 15 साल का झूठ, 15 साल की वो गलती जो कमल ने करवाई, और उसने मान ली, सब एक साथ टूटा। मीरा ने पीछे कदम लिया। मुझे मीरा मत बोलो, 15 साल मैंने सड़क पर काटे, कूड़ा बीना, मार खाई, भूखी सोई, और आप 2000 करोड़ के मालिक अपनी बेटी को अनाथालय में छोड़ दिया, क्योंकि लड़की से क्या होगा? विक्रांत रो रहा था। मीरा, मैं गलत था, मैं गलत नहीं, कमजोर थे आप, और कमजोर आदमी का बच्चा होना सबसे बड़ी सजा है। मीरा ऊपर गई, स्टूडियो में जली उंगलियों से ब्रश उठाया और आर्यन की आंखें पूरी कीं। वो भूरी आंखें, वो एक्सप्रेशन, जिंदगी और मौत के बीच का। भाई का चेहरा जो सपनों में आता था, अब कैनवस पर पूरा था। पेंटिंग पूरी हुई। विक्रांत ऊपर आया, पेंटिंग देखी, बेटे का चेहरा पूरा, पहली बार 3 साल में। घुटनों पर बैठ गया, माथा कैनवस से लगाया, रोया देर तक। मीरा ने 10 करोड़ का चेक लिया, जेब में रखा, बैग उठाया, वही पुराना बैग, दरवाजे तक गई। विक्रांत ने पीछे से आवाज लगाई, रुक जा, यह तेरा घर है। मीरा रुकी, पलटी, विक्रांत को देखा। यह घर उस लड़की का था जिसे 15 साल पहले यहां से भेजा गया। वो लड़की अब नहीं रही, जो बची है वो मीरा है, फुटपाथ वाली। और फुटपाथ वालों का कोई घर नहीं होता। दरवाजा बंद हुआ, विक्रांत अकेला रह गया, पूरी पेंटिंग के सामने। बेटा कैनवस पर मुस्कुरा रहा था और बेटी दरवाजे से चली गई थी। मीरा ने वो 10 करोड़ लिए, एक अनाथालय खोला, मुंबई में, उसी इलाके में जहां वो पली। लेकिन यह अनाथालय अलग था। यहां बच्चों को पेंटिंग सिखाई जाती, संगीत सिखाया जाता, किताबें मिलती। अनाथालय के गेट पर एक बोर्ड लगा, हर बच्चे के अंदर एक आर्टिस्ट है, बस किसी को देखना होता है। और उस बोर्ड के नीचे छोटे अक्षरों में एक और लाइन लिखी थी, यह उन सब लड़कियों के लिए है जिन्हें उनके बाप ने फेंका, क्योंकि लड़की से क्या होगा यही सोचकर फेंका। लेकिन वो लड़कियां खुद अपना घर बना लेती हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने कुछ छुआ, लाइक करो, कमेंट में लिखो मीरा असली हीरो है। उन लोगों को शेयर करो जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं। सब्सक्राइब करो, हर कहानी एक नया सच लेकर आएगी। तब तक अपनी बेटियों को फेंको मत, उन्हें ब्रश दो, वो दुनिया बदल देंगी।